शांति। आज 28 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं। उत्तर है, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी, अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छे रीति पढ़ा है वह सुख धाम में आएंगे। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन यह याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। गीत किसने यह सब खेल रचाया? जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंचे ही बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। यह फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं। परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े ते बड़ा पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन हैं? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि। यह सब विद्वानों पंडितों के नाम हैं। अब विद्वान थोड़े ही युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे। लॉ नहीं है। झूठी काया झूठी माया। रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ। गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वह सब है झूठ। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, वह बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायलोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियाँ हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानुवाच है। बाप कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वह पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का। स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे। इतना धन उन्होंने पास कहाँ से आया?
उस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं, वह जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है। पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाप समझाते हैं ऐसे था ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबुल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं। उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है। काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया है। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुहाफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुहाफिक नहीं, कल्प कल्प के मुहाफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस। तुम अननोन हो। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियाँ गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही है। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर हैं। बाप ने आकर समझाया है मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। बाप बैठ समझाते हैं यह सब ड्रामा की नोंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सद्गति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। स्वर्ग में यह आ न सके। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वह है आसुरी संप्रदाय। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वह निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्मा ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परमपिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते हैं। नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्म महतत्व है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं।
परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है ऑर्गन्स द्वारा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि, मध्य, अंत और मुख्य पार्टधारी कौन है, कैसे पार्ट बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होगा ना। परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे यह है तुम्हारा धर्माऊ जन्म। 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसको पता नहीं है। संगम को युगे युगे कहा है तो 4 संगम रख दिए हैं। बाप कहते हैं, नहीं, यह तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएगी, पतित बनते जाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। पीस तो है नहीं, पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाए। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है। उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है। जब दुनिया में एक रामराज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है। अनेक धर्म हैं। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा ना। यह तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। बाप कहते हैं, मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके, सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद न आकर अपना परिचय दे। देवताएं भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जान सकते। बाप कहते हैं, यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं, सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह न सकें। उनका है निवृत्ति मार्ग। पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है। यह न हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही, थक मत जाना। सतयुग को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे, पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना। पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पद पाएंगे?
युक्ति से बतलाते रहते हैं। बस बाबा आया कि आया, हमको अब यह शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो। बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं। तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। आज का वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। विश्लेषण है, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। आज का स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। अच्छा, ओम शांति।